चलो एक छोटा परिचय दे देते हैं। कर्मवीर नाम है मेरा, रैंक 15 है इस बार और आईआईटी कानपुर से पास आउट हूँ। बीटेक की हुई है, लगभग 3.5-4 साल प्राइवेट सेक्टर का अनुभव है एज ए डेटा साइंटिस्ट। बहुत लंबी जर्नी के बाद धक्के खा के आया हूँ। यूपीएससी में 2-3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। उसके साथ साथ यूपीएससी के 1-2 एग्जाम होते हैं, सीए, पीएफ, ईपीएफओ, उनके इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच चुका हूँ, वेटिंग लिस्ट में था। तो बहुत लंबा अनुभव है। मैं मेरे पर्सनल लाइफ में मैं एसडीएम बन जाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं क्या हूँ? एक वो व्यक्ति जो जिस जर्नी में आप जाने वाले हो, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि नहीं ये? आप यदि 1.5 साल मेहनत करते हो तो ऐसा ही कौन बनेगा? आरएस कौन बनेगा? आप बनोगे ना। दिलीप सर बनेंगे ना, मैं बनूंगा ना, आपके पिताजी बनेंगे। बाकी सारे लोग तो इनडायरेक्ट बेनिफिट उठाएंगे आपसे। यदि आप बनते हो तो सबसे बड़ा फायदा किसका है? आपका है। नहीं बनते हो तो सबसे बड़ा घाटा किसका है? आपका है। हम लोगों के लिए तो फिर आप सिर्फ एज आंकड़ा रह जाओगे कागजों में, ये एक आया था और चला गया। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपने लिया है, उसकी जर्नी का एक व्यक्ति जिसने देख रखा है कि क्या क्या चीजें होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं वो हूं। तो उससे आप कितना कुछ सीख सकते हो। व्यक्ति कितने टाइप के होते हैं सीखने के लिहाज से? 4 टाइप के होते हैं। एक वो व्यक्ति जो माँ के पेट से सीख के आता है, विरले लोग, आइंस्टीन वगैरह, न्यूटन, जो खुद दुनिया की गति तय करते हैं कि दुनिया किस तरफ जाएगी। दूसरे कौन होते हैं? जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, दूर से ही। बड़े भाई के कभी पढ़ती थी कान के नीचे तो छोटा किताब खोल के बैठ जाता, मैं तो करता था ये। तीसरा कौन होता है? बड़े भाई जैसा, जो खुद गलती करेगा फिर सीखेगा कि नहीं इस तरफ नहीं जाना। और चौथा कौन होता है? जो सीखता ही नहीं है, आर पार हो जाता है, बोले अपने को क्या लेना देना इस दुनिया से, अपन तो यहाँ है, यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा कोई है यहाँ पे? इसको सीखना ही नहीं है, फीस दे दी, अपने करेंगे मौज, पियेंगे यहाँ कोल्ड कॉफी, पास में सिनेमा देखेंगे और एक दिन मियाद अपने आप पूरी हो ही जाएगी, चले जाएंगे यहाँ से। ऐसा कोई है? सारे लोग कॉलेज से पास आउट हो? कोई है इन कॉलेज है इस समय? कम बच्चे हैं, होंगे बच्चे। तो आप लोग इन एग्जाम को कैसे देखते हो? क्योंकि ये भ्रांति रहती है, खासकर जो कॉलेज में बच्चे आते हैं, इन कॉलेज है या फिर कॉलेज से जस्ट पास आउट है, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉलेज कोविड के टाइम कई होंगे कॉलेज हुए होंगे, आपको अच्छा एक्सपीरियंस कॉलेज का मिला नहीं। तो यह टेंडेंसी रहती है इस समय, और मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि कई बच्चे इस इन्वायरमेंट को कॉलेज इन्वायरमेंट ही समझ लेते हैं। कॉलेज किसका परिचय होता है? कॉलेज होता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का परिचय, जहां आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हो, अपने मित्रों के साथ इन्वॉल्व होते हो, सिलेबस के साथ साथ आप जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो। दैट इज द मोस्ट फ्री टाइम यू कैन एंजॉय इन योर लाइफ। वो कॉलेज होता है। कई लोग इसको कॉलेज समझ लेते हैं। क्लास से जैसे ही निकले, 4-5 लोगों का ग्रुप बनेगा, जाएंगे कोल्ड कॉफी पीने किसी पार्क में। बैठे हुए दिखते हैं कि दिखते हैं आपको? गलत कुछ नहीं है उसमें, एट ए टाइम यू एंजॉय इट। बट इमेजिन करो आज से 1.5 साल बाद, और वैकेंसी भी यहाँ 3 साल में एक बार आती है। एसआई की कहो या आरएस की कहो, आरएस एसआई वाली का तो पता भी नहीं है इस बार आएगी कि नहीं आएगी, या मर्ज होके आएगी। बहुत लिमिटेड आपको चांस मिलता है, उसमें से भी आप उसको उल्टी मारते हो। और इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, आज से 2 साल बाद आप अगेन वहीं पे खड़े हो जहां पे आप आए थे। आपको सिलेबस का कोई पॉइंट भी नहीं पता, गेम में अभी भी नहीं हो, और बिलीव मी ज्यादातर बच्चे इसी नाव में होते हैं। 2 साल बाद भी वो लोग उसी नाव में रहते हैं, और वो लोग दोष देते हैं फिर कि अपनी किस्मत नहीं है। पढ़ते वो भी हैं, लेकिन फर्क होता है एक डेडिकेटेड सेंस में पढ़ाई करने से और सिर्फ रजिस्टर भरने से, खाना पूर्ति करने में। यदि आप आज जो पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज नहीं करो जाके, सपोज आप रिवाइज नहीं करो जाके, तो वो मिट जाएगा। इवन मेरे जैसा व्यक्ति जो अच्छे संस्थान से पढ़ा हुआ, इतना पूरा वैलिड अनुभव था, अंत में हमको भी आरएस की तैयारी के लिए 8 से 10 घंटे बैठना पड़ता था। आप लाइब्रेरी जाते हो, आसपास देखे होंगे बच्चे इस समय जो मेंस लिख रहे हैं, उनका डेडिकेशन लेवल कितना है? दिन में 2-2, 3-3 पेपर लिखते हैं, 2 पेपर लिखते हैं लोग, मैंने देखा है। क्योंकि होते भी वहां 2 पेपर है, 2 पेपर मतलब 6 घंटे हाथ तोड़ना, पेन घिसनी, और कितने वर्ड लिखने? 3.5 और 3.5 7,000 वर्ड
आपको अपनी मेमोरी से निकालने हैं, लगातार 6 घंटे लिखने हैं, नहीं लिख पाओगे। लिख पाओगे क्या? वो कहाँ से आता है? मेहनत तो है ही अपनी, आपका जो परिश्रम है ही, लेकिन परिश्रम से पीछे एक मोटिवेशन होता है, और मोटिवेशन हमेशा पर्सनल होता है। मेरा पर्पज यहाँ आने का कतई नहीं है कि मैं आपको ऐसा मोटिवेट करूंगा कि 1 साल आप पढ़ते ही रहोगे, ऐसा कतई नहीं है। मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको सत्य बताऊं कि अंत में आग अंदर से आनी चाहिए। जिस दिन आग अंदर से नहीं आएगी, और बीच में ऐसे कई दिन आएंगे जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 2 दिन शादी पे चले गए, वापस आते ही वापस जग सोना सोना लग रहा है कि कहाँ से चालू करूं, थोड़ा सा सिलेबस और हो गया है, आपको समझ में आ नहीं रहा। ऐसे कई मौके आएंगे, और होता है, नेचुरल होता है, हमारी पढ़ाई में भी होता है। 365 दिन कोई पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता। ज्यादा से ज्यादा आपका मोमेंटम रहता है 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं जब ऐसा लगता है कि किताब के सामने देखते ही उल्टी आने लगती है। नेचुरल है वो, तो उस चीज को समझो। मैच्योर आदमी वो नहीं है जो वो दिन आने ना दे, वो तो नेचुरली आएगा। मैच्योर आदमी वो है कि उस दिन के चक्कर में आगे के दूसरा दिन खराब ना करे, उस दिन को साइड में रखना, अपना मोटिवेशन बनाए रखना कि चलो ये दिन हो गया, वो हो गया, कल से मैं वापस अपनी लाइन पे आऊंगा। और जो व्यक्ति यह सारी चीजें सीख गया, जिसको ये साइकिल्स पता है मैच्योर सेंस में कि बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, कोशिश ये करना कि बुरे दिनों को जितना हो सके उतना कम करें, उनका प्रभाव बाकी दिनों पे ना जाने दें। और जिस दिन आपका मूड अच्छा है, सुबह उठते ही कि है कि आप टेंशन कोई है नहीं, बाकी फितूर है नहीं लाइफ में, तो सुबह उठते ही लाइब्रेरी, सुबह उठते ही क्लास, और उसको मैक्सिमाइज करो जितना हो सके। और मैं वही करता था। अंत में क्या है कि हमारा सिलेक्शन थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि तैयारी में भी थोड़ा लेट लगे थे। अंत में हम लोग क्या करते थे,